हेलो दोस्तों, हम लोग यूपी जीके के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज उसका पार्ट 19 है। आपको जैसे कि पता है कि ये हमारे जो यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट सीरीज़ है। आज जो मैंने क्वेश्चंस का वेटेज दिया है, जो मृदा टॉपिक है, मिट्टी का टॉपिक है, उसको दिया है, क्योंकि मिट्टी के क्वेश्चन इस सीरीज़ में काफ़ी कम हुए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, लेकिन मिट्टी के क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो जो दक्षिणी पर्वतीय इलाका हो गया, जो ढलान वाला इलाका हो गया, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, तो उधर के साइड राकड़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय और पठारी ढलानों पे पाई जाती है। इसका कलर जो होता है लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है। कैसी मृदा है? लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है। ओके, जो ये है हमारी राकड़ मिट्टी, इसको दो तरह, जैसे एक हो गया गहरी राकड़ या पत्ती राकड़ में विभाजित किया गया है। इस मिट्टी में तिल जो कि खरीफ की फसल है, चना जो कि रबी की फसल है, उगाई जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी की उर्वरता को, जैसे उर्वरक हो गए, उनका प्रयोग करके इसकी उर्वरता को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2011 की जनगणना के सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कि जहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो गाजियाबाद है। 3,971 वर्ग किलोमीटर में लोग, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना, 3,971 बोला गया है। गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। वाराणसी, लखनऊ, भदोही सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, उससे कम वाराणसी, उससे कम लखनऊ, फिर से कम भदोही। न्यूनतम की बात करें, ललितपुर 242 वर्ग किलोमीटर की प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है। तो ललितपुर में सबसे कम, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा। ललित, सोन, हमीर, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश वाले की बात करें तो शाहजहांपुर में 1912 में स्थापना करी गई थी। उस समय जो कृषि निदेशक थे जॉर्ज क्लॉक ने, उन्होंने की थी। और अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान की बात करें तो वो आपका कहाँ, लखनऊ में पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना कहाँ स्थित है? तो कृषि अनुसंधान परिषद भी लखनऊ में है। ओके, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काबर और मार मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी के स्थानीय नाम है? तो काबर और मार मिट्टी जो है उनका कलर काला होता है, तो इसका ऑप्शंस के हिसाब से काली मिट्टी हो जाएगा। मार मिट्टी या माप मिट्टी जो होती है, मोटे तौर पे बोले चिकनी मिट्टी होती है, जिसका रंग काला होता है। मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी मिट्टी जिसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्युमिनियम पाया जाता है? तो कौन सी मिट्टी हुई? वो मार मृदा है। ओके, इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। ये पश्चिमी जिले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रकृति जो होती है वो चिकनी होती है। आमतौर पे मार या काबर के नाम से जानते हैं। मार तथा काबर मिट्टी चूनेदार, फिलहाल ये जो मिट्टी होती है, इसमें ये मिट्टी की तुलना में काबर मिट्टी जो होती है वो कम पानी धारण करने वाली मिट्टी। इतना नहीं हम लोग को देखना है, बस इतना पता होना चाहिए कि इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। इसमें सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम कहाँ पाई जाती है? तो ये सोनभद्र, झांसी और जो बुंदेलखंड का एरिया, उधर काबर और मार मिट्टी पाई जाती है। राकड़ भी उधर ही पाई जाती है। राकड़ मृदा कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार रहती है, समांतर ढालों में पाई जाती है। मृदा में तिल जो कि खरीफ की, चना जो कि रबी की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा किस रसायन की प्रचुरता होती है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास और चूने की प्रचुरता होती है। ओके, किसकी होती है? पोटास और चूने की। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सार्वधिक क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में यही पाई जाती है। गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लास्टन युग में निर्मित बलुई मिट्टी जो है 10-12 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है। भूड़ हल्की दोमट और मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। ओके, अगर जलोढ़ की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए, दो तरह की, एक तो यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मतलब अगर देखें कि अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये दो तरह की हो गई, बांगर मृदा हो गई
और खादर, खादर जो ज़्यादा उपजाऊ होती है, बांगर थोड़ी कम उपजाऊ होती है। खादर जो होती है और जो बांगर है वो क्या है, वो पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हो। खादर जो होती है नई जलोढ़। बांगर में होता है क्या, जैसे गंगा यमुना या मैदानी क्षेत्रों का वो भाग जहाँ नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ की जो मृदा है वो बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कही जाती है। ओके, क्योंकि नई वो पुरानी मिट्टी रह जाती है। तो बांगर मृदा को ही हम लोग उपहार मृदा के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है परिपक्व होती है और अधिक गहरी होती है। और अगर खादर की बात करी जाए तो वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ओके, खादर को खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है, बांगर में जो उर्वरक वगैरह मिलाए जाते हैं। ठीक है, सघन जो बांगर है वो सघन कृषि और अव्यवस्थित प्रबंध के कारण जो ये मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है। ओके, तो इसमें अधिकता फिलहाल किसकी होती है, आपको पता होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा कि पोटास और चूने की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। पड़वा या परवा की बात करें तो हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के जो ऊपरी जिले हैं वहाँ पे पाई जाती है। मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। ओके, इसी में लाल मिट्टी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लाल मिट्टी जो होती है मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है, सब बुंदेलखंड क्षेत्र के इलाके हैं। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपेक्षा से हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ओके, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन हो गया, जीवाश्म हो गया, फास्फोरस और चूना खनिज की कमी पाई जाती है। अधिकतर मतलब नाइट्रोजन की तो कमी होती ही होती है। ओके, लाल मिट्टी में गेहूं, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो जो गेहूं, चना, दलहन के लिए लाल मिट्टी यहाँ पे ये फसलें उगाई जाती हैं। अगर अच्छा भुट्टा एक मृदा है, भोंटा, तो वो मृदा जो है वो कहाँ पे, तो वो भी वही विंध्य क्षेत्र का है। तो इसका जो निर्माण है विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अ, ये भी जो भोटा मृदा है ये भी क्या होती है, कुछ रेड कलर की होती है, लालिमा होती है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा और कि ऊसर या रे मिट्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुर हो गया, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, लखनऊ जिले में पाए जाते हैं, जो बीच के इलाके हैं। ओके, और रेयुक्त क्षारी ऊसर भूमि को उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है, अगर रेयुक्त की बात करें। ठीक है, अगर क्षारी मृदा की बात करें तो हम लोग उनको रे, बंजर, कल्लर के नाम से भी जानते हैं, लवड़ी या क्षारी मृदा को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ढू को के नाम से किस मृदा को जाना था, नौवां क्वेश्चन हमारा। तो जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढू के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी का स्थानीय भाषा में भाट कहा गया है। जो कुशीनगर जिला है उसकी मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें पाई जाती हैं। तो भाट किसे कहा गया है, जो यूपी हम लोग का कुशीनगर है तो वहाँ की जो मिट्टी है उसके स्थानीय भाषा में भाट बोला गया है। ढू को किस नाम से जानते हैं, तो ढू जो जल प्लावित जो नदी उसके किनारे वाली जो मिट्टी है उसको ढू के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1909 में आगरा में आयोजित, कहाँ पे, आगरा में। ओके, कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं, कांग्रेस ने सामाजिक संगठन की स्थापना करी थी। सामाजिक सम्मेलन सामाजिक सुधार के मुद्दों पर चर्चा का एक मंच था, जिसमें महिलाओं की मुक्ति, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह का प्रचार। 1909 का सामाजिक सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार था कि सम्मेलन में जाति के मुद्दे पे चर्चा की गई थी। ओके, तो इतने हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से पूछे कि लाल, पड़वा, मार, राकड़, भुट्टा कहाँ की मिट्टी है। तो अभी आपने देखा था ये जो मिट्टियाँ ये कहाँ की थी, बुंदेलखंड क्षेत्र की थी सब। ओके, और कुछ मिट्टी से भाबर और तराई क्षेत्र, तो वो तो हिमालयन का जो नीचे का इलाका हो गया वहाँ का हो गया। भाबर क्षेत्र की जैसे कंकरीली पथरीली हो जाती हैं वहाँ पे जो। ओके, तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू।